नमस्कार, आदाब, प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। डिवाइन विजडम टू चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं अंजलि मंडल, मसीहा के नाते आपका दोस्त, आपका साथी। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले हम प्रार्थना करें। शुरुआत प्रार्थना से करते हैं। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से आमीन। हे सर्वशक्तिमान शनाधि परमेश्वर, हे दयाल प्रभु यीशु, हम तेरी स्तुति करते हैं, तेरी महिमा गौरव करते हैं और तुझे धन्यवाद देते हैं। प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं उन लोगों के लिए जो बीमार है, गरीब है, लाचार है, बेघर है, बेरोजगार है। ऐसे लोगों की ज़रूरत तू पूरी कर। हम प्रार्थना करते हैं जो बीमार है, जो कोरोना वायरस महामारी के शिकार हुए हैं, जिन्हें हॉस्पिटल में जगह नहीं मिल रही, इलाज नहीं हो रहा है, ऐसे लोगों को तू आशीष दे, चंगाई दे। प्रभु दया कर, कृपा कर। प्रभु तू इस संसार पर तेरी करुणा और कृपा बरसा। ये महामारी कोरोना वायरस महाराष्ट्र, केरल, पंजाब और इसके अलावा कई राज्यों में हाहाकार मचा के रखा है। प्रभु तू आशीष दे और इस संसार पर तेरी करुणा, कृपा, दया बरसा। प्रभु आपको आशीष दे, आपको और आपके परिवार को सुरक्षित रखे। प्रभु की कृपा आप पर और आपके परिवार पर हमेशा बनी रहे। यही प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु ईसा मसीह के नाम से, आमीन। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे ईसा मसीह के जो उन्होंने उपदेश दिया था, उनका उपदेश का आरंभ, पहला उपदेश उन्होंने जो दिया था। ईसा मसीह का बपतिस्म हुआ। बपतिस्म लेने के बाद उन्हें शैतान का सामना करना पड़ा। शैतान ने उसकी परीक्षा ली और शैतान को मुंह तोड़ जवाब देते हुए शैतान को पराजित किया। और ऐसे में यूहन्ना बपतिस्मा गिरफ्तार हो गए और ईसा मसीह अपने प्रचार का कार्य करने लगे, सुसमाचार सुनाने लगे। तो उन्होंने जो पहला उपदेश दिया था, पहला जो सुसमाचार उन्होंने हम सभी को बताया था, आइए आज हम उस विषय में बातें करते हैं। तो आइए दोस्तों, अब हम बाइबल से प्रभु ईसा मसीह का जो सुसमाचार का प्रारंभ है उस विषय में पढ़ते हैं। संत मार्क 1 अध्याय 14 और 15 पद में उपदेश का प्रारंभ। यूहन्ना के गिरफ्तार हो जाने के बाद ईसा गलील आए और ये कहते हुए ईश्वर के सुसमाचार का प्रचार करते रहे, समय पूरा हो चुका है, ईश्वर का राज्य निकट आ गया है, पश्चाताप करो और सुसमाचार में विश्वास करो। तो दोस्तों, यहाँ पर ईसा मसीह ने दो बातें कही है कि पश्चाताप करो और सुसमाचार में विश्वास करो। पश्चाताप करो, पाप स्वीकार करो, पापों की क्षमा मांगो, ईसा मसीह पर विश्वास करो और सुसमाचार में विश्वास करो। और समय पूरा हो चुका है, ईश्वर का राज्य निकट आ गया है। तो इसी तरह आप लोग ईश्वर के राज्य में प्रवेश करें। मगर अब सवाल ये है दोस्तों कि ईश्वर का राज्य कहाँ है? ईश्वर का राज्य हमारे ही बीच में है, वो आपके बीच में है, हमारे बीच में है। बस उसे ढूंढना पड़ेगा, पहचानना पड़ेगा और उस राज्य में प्रवेश करना पड़ेगा और उसी राज्य में स्थापित होना पड़ेगा। तो दोस्तों, इस ईसा मसीह के दुख भोग यातना के समय ये हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है। पश्चाताप करो, पाप स्वीकार करो, मन परिवर्तन करो,
पापों के लिए क्षमा मांगो, ईसा मसीह पर विश्वास करो, सुसमाचार में विश्वास करो। यानी कि हमारे जीवन को बदलना पड़ेगा, हमारे जीवन में एक नया मोड़ लेना पड़ेगा, लाइफ में न्यू टर्न लेनी होगी। और दोस्तों, इस विषय में परमेश्वर भी हमें कहते हैं कि हम पाप करना छोड़ दें, हम बुरे भावना, बुरे विचारों को छोड़ दें। हम देखते हैं आयजाया ग्रंथ 55 वर्ड 7, चैप्टर 55 वर्ड 7। परमेश्वर कहता है, पापी अपना मार्ग छोड़ दे और दुष्ट अपने बुरे विचार त्याग दे। वह प्रभु के पास लौट आए और वो उस पर दया करेगा, क्योंकि हमारा ईश्वर दया सागर है। आमीन। परमेश्वर कहता है कि बुरे विचार, बुरे भावनाओं को त्याग दो, पाप करना छोड़ दो, कुकर्म करना छोड़ दो, ईश्वर के पास लौट आओ, प्रभु के पास लौट आओ। प्रभु तुम्हें क्षमा करेगा, क्योंकि वो दया सागर है। हालेलुया। दोस्तों, परमेश्वर तो दया सागर है ही। हमें अपने पापों की क्षमा मांगते हुए प्रभु के पास लौट आना है। प्रभु हमसे इतना प्यार किया कि उन्होंने अपने इकलौते पुत्र को इस संसार में भेजा, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करेगा, उसका सुनेगा, उसे मुक्ति मिलेगी। परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को भी नहीं छोड़ा। वो हमसे इतना प्यार किया कि अपने इकलौते पुत्र को बलि चढ़ा दी। ईसा मसीह संसार में आए, सच्चे धर्म की राह दिखाई और अपने महान उपदेश द्वारा, शिक्षा द्वारा लोगों को सत्य पर चलना सिखाया, कुसंस्कार, अंधविश्वास को दूर भगाया, उससे मुक्ति दी। उन्होंने लोगों से प्यार किया, प्यार करना सिखाया, क्षमा किया, क्षमा करना सिखाया, लोगों को चंगाई दी और मरे हुए को जीवन दान दिया। मगर हुआ क्या? लोगों ने उस पर अत्याचार किया, अपमान, लांछना किया, तिरस्कार किया और झूठे आरोप लगाया और फिर उन्हें सूली पर चढ़ा दिया। ऐसा क्यों हुआ दोस्तों? क्योंकि ईसा मसीह को नहीं पहचाना, सत्य को नहीं पहचाना, नहीं जाना, इसलिए सत्य को ही सूली पर चढ़ा दिया। दोस्तों, आप लोग जानते हैं कि गलीलियो ने कहा था कि ये पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ घूमती है, मगर उसके इस बात का विरोध किया गया, इस बात को नकारा गया और उनकी इस बात की आलोचना की गई, क्योंकि उस समय लोगों का ये कहना था कि सूर्य पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है। मगर गलीलिया का बात सच था, लेकिन लोगों के परंपरा के खिलाफ था, इसलिए उन्हें अत्याचार सहना पड़ा, तिरस्कार, अपमान सहना पड़ा। मगर दोस्तों, आज इतिहास बताता है कि गलीलियो ने साहस के साथ उस सत्य का अन्वेषण किया, सत्य का खोज किया, जो आज हमारे सामने है। ईसा मसीह कहते हैं कि चाहे आकाश और पृथ्वी टले तो टल जाए, मगर मेरा वचन कभी नहीं टलेगा। सूर्य पृथ्वी के चक्कर लगा सकता है या पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूम सकती है, ये हो सकता है, ये टल सकता है, मगर परमेश्वर का वचन अटल है, परमेश्वर का वचन सत्य है
अनादि है, अनंत है। तो दोस्तों, परमेश्वर के वचनों पर विश्वास करें, सुसमाचार पर विश्वास करें, ईसा मसीह पर विश्वास करें। इस समय हम पापों की प्रायश्चित करें, पाप स्वीकार करें, पश्चाताप करें, पापों के लिए क्षमा मांगे, दान धर्म करें, सेवा करें और ईसा मसीह के जो पहला उपदेश है, जो उन्होंने बताया है कि समय पूरा हो चुका है, ईश्वर का राज्य निकट है, पश्चाताप करो और सुसमाचार पर विश्वास करो। तो दोस्तों, इस वचन को अपने जीवन में अमल करें। इस समय प्रभु के पास लौट आए, सारे बुराइयां, सारे पापों को प्रभु मिटा देंगे, क्योंकि हमारा प्रभु दया सागर है। दोस्तों, प्रभु परमेश्वर आपको आशीष दे, आपको और आपके परिवार को स्वस्थ रखे, सुरक्षित रखे, यही प्रार्थना करते हैं। हमेशा खुश रहे, मुस्कुराते रहे। आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। धन्यवाद, शुक्रिया, जय मसीह।